बज़्मे तशोरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। और हश्र में मुझसे पूछा खुदा ने अगर, ये बता ऐ गुनहगार क्या चाहिए। अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम, मुस्तफ़ा चाहिए मुस्तफ़ा चाहिए। मांगने वाले मांगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जब ये महफिल को मैंने सजाया था आज से तकरीबन 7 साल पहले, तो यकीन मानिएगा उस समय जो मैंने प्रोग्राम की स्टार्टिंग की थी, आगाज किया था, तो बस एक चौकी लगी थी और 2 हॉर्न लगा था। हाँ, मौलाना रेहान अशरफ वहाँ मौजूद थे, बस हजरत की तकरीर हुई थी, एक नाथखानी हुई थी और सिर्फ 2 हॉर्न लगा था, एक चौकी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कि इतना बड़ा मजमा, इतने अच्छे शायर, बनारस के मशहूर शायर हसन नवाज इस्माइली, दानिश रजा बनारसी, ज़ैनुल आबिदीन है, सबसे बढ़िया इंटरनेशनल शायर होने वाले हमारे वैस चंदौली, ये तशरीफ लाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ ये मेरे हुजूर का सदका है कि एक चौकी से इतना बड़ा स्टेज सजा है। और यकीन मानिए अगर कुछ लोग मेरा साथ देना तो इसी जमीन पे मैं एक दिन असद इकबाल को बुलाऊंगा, इसी जमीन पे मैं मुफ्ती सलमान अजहरी को बुलाऊंगा। अगर लोग मेरा साथ दे, मेरे अंदर जोश जज्बा बहुत साथ की जरूरत है। अगर कुछ लोग मेरा साथ दे तो यकीनन इस जमीन पे सैयद अमीरुल कादरी आएंगे एक दिन, मुफ्ती सलमान अजहरी आएंगे एक दिन, मुझे यकीन है। मैं सोचता था देखिए आजम इकबाल आ गए, हसन भाई आ गए, तो वो लोग भी इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और मौलाना रेहान अशरफ साहब मेरे उस्ताद की हैसियत से है, मेरे उस्ताद हैं, ये खुद जानते हैं कि 7 साल पहले हजरत थे, एक चौकी पे बयान हुआ था और सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि और मुझे जो कुछ भी मिला ये मेरे हुजूर का सदका है। मैं कहता हूँ हुजूर का मेरा सदका है। आप यकीन मानिएगा यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर बेंगलोर, शहर बेंगलोर में मुझे कोई नहीं जानता। एक मस्जिद थी आमिर कलीमी नाम से, मैं समझ लीजिए अल्लाह के शुक्र के तौर पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज मुझे मिला क्या, जो मेरा साथ बहुत लोग नहीं देते, लेकिन मैं फिर भी जिद पे हूँ कि हुजूर का मिलाद करूंगा। क्यों करूंगा कि मुझे मिला क्या, हुजूर का मिलाद करके मुझे मिला क्या। आपको यकीन मानिए शहर बेंगलोर में एक मस्जिद आमिर कलीमी, उसमें प्रोग्राम होता था। मैं शुरू जब गया था बेंगलोर में तो एकदम कोने में पीछे बैठ के मैं बयान सुनता था, प्रोग्राम महफिल सजी थी। तो हम सोचे यहाँ मुझे कहाँ मौका मिलेगा, कोई मुझे जानता नहीं था। यकीन मानिए 1 साल के अंदर बरेली की मुफ्ती अज़्ज़त मियां के सामने मेरी निजामत हुई थी स्टेज पे। ये मेरे हुजूर का सदका है, ये मेरे हुजूर। लेकिन इतना करने के बाद भी एक बात मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मिलाद क्यों मनाते हो, क्या है, क्यों मिलाद मनाना, किसको मिलाद मनाना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे भाई सुनो, उस बेटी को भी मिलाद मनाना चाहिए जो पैदा होती थी, जो दफन कर दी जाती थी, पर मेरे रसूल ने फरमाया कि अब जो बेटी पालेगा ना, मैं उसका बाजू पकड़ के साथ में जन्नत लेके जाऊंगा। उस बेटी को मिलाद नहीं मनाना चाहिए, अरे उस माँ को भी मिलाद मनाना चाहिए कि जिसका बेटा गर्दन में रस्सी डालकर मंडी में बेच आता था, पर मेरे हुजूर ने फरमाया कि जन्नत 7 आसमानों के पास सिदरतुल मुंतहा के पास थी, मैंने उसको खींच के माँ के कदमों में रखी। उस माँ को मिलाद नहीं मनाना चाहिए, उस बाप को भी मिलाद मनाना चाहिए कि जिसका बेटा डंडों से मारता था, जिसका बेटा बाप को डंडे से मारता था, पर मेरे हुजूर ने फरमाया अब जिसका अब्बा राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा। उस वालिद को मिलाद नहीं मनाना चाहिए, अरे उस गरीब को भी मिलाद मनाना चाहिए कि मेरे आका ने फरमाया कि लोग गरीब को छोटा मत समझना। बिलाल हब्शी को लोग क्या कहते थे, आगे बिलाल हब्शी हुजूर की बारगाह में आने के बाद रोने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी हैसियत पोजीशन ये है कि अब्रीम ने हिसाब बुलाता है मैं जाता हूँ, उक़बा इब्ने मुईद बुलाता है मैं जाता हूँ, या रसूल अल्लाह सारे कुफ़ार मिलकर मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, गरम पत्थर मेरी पीठ पे डाल देते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आका ने फरमाया बिलाल मेरा कलमा तुमने पढ़ लिया है, मेरी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लिया है, आज के बाद तुम्हारी हैसियत की पोजीशन ये होगी कि तुम बुलाओगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक आएंगे, तुम बुलाओगे तो हज़रत उमर फारूक आएंगे, तुम बुलाओगे तो उस्मान गनी आएंगे। बिलाल ने जब अपना ये मर्तबा देखा
देखो कदमे नबी को चूम करता, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह जब तक बिके, हम तो हुजूर का मिलाद इंशाअल्लाह मनाते हैं और मनाते रहेंगे जब तक जान है, हम हुजूर का मिलाद मनाते रहेंगे। अब मैं बताऊं कि ये दुनिया भी हुजूर के सदके में है, हमारी आखिरत भी हुजूर के सदके में है। कब्र में भी कोई नहीं आएगा, कब्र में भी काम आएंगे तो मेरे हुजूर काम आएंगे। मैं कहता हूं मेरे आला हज़रत ने तो बहुत बड़ी बात कही, बहुत आखिर की बात कही, सब इसी पे टॉपिक खत्म कर दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धुन, मिसले फारज मत के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अभी जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आइए मेरे अजीज दोस्त, मेरे बड़े भाई जनाब हसन नवाज इस्माइली बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, इनको बहुत सारा प्रोग्राम भी था, लेकिन आज मेरी मोहब्बत पे यहाँ हाजिर हुए हैं। आप बहुत ही समझ लीजिए प्रोग्राम कामयाब है, ये प्रोग्राम कामयाब है इंशाअल्लाह। आपको पता होगा कि वैस भाई मेरे हैं, इनको तारीख 6 महीना पहले से मिल जाती है, लेकिन ये मेरी मोहब्बत में हर साल यहाँ तशरीफ लाते, ये इनकी मोहब्बत है।